कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि धर्म ध्यान के साथ कटुक कर्मोदय का प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जो धर्म ध्यान करने वाला जीव होता है उसको कर्म का उदय तो आता है, पर वह आता और निकल जाता है। समझ गए? अब अगला दृष्टांत है कसाय की क्रमिक हानि से लब्धि स्थान में वृद्धि। कसाय की क्रमिक हानि से लब्धि स्थान में वृद्धि। जो संयम के लब्धि स्थान होते हैं वो कब बढ़ते हैं? जब कसायों की हानि होती है। जितनी अधिक हानि होगी कसायों की उतने लब्धि स्थान बढ़ेंगे। जैसे पंचम स्थान में दूसरी प्रतिमा वाला भी है, पांचवी प्रतिमा वाला भी है और 11वीं प्रतिमा वाले भी हैं। पंचम स्थान में एलक, क्षुल्लक और आदि का भी है, लेकिन सबके लब्धि स्थान अलग अलग होंगे। क्योंकि कषायों की हानि से वृद्धि से लब्धि स्थान में हानि वृद्धि होती है। हंसी आ रही है तो कसाय के उदय के बिना नहीं आती, हास्य कसाय। गमगीन बैठे हो तो शोक कसाय। हंसना भी ठीक नहीं, रोना भी ठीक नहीं। एक तरफ कुआ, एक तरफ खाई, बीच में है संयमी भाई। अब बीच में से निकल जाओ, इसी में है चतुराई। समझ गए? हंसी आ रही है तो कसाय के उदय के बिना नहीं आती, हास्य कसाय के साथ कोई ना कोई कसाय का उदय भी रहता है। अवरस सम्यक दृष्टि की अप्रत्याख्यान कसाय का, देशवृत्ति के प्रत्याख्यान कसाय का एवं मुनि संयमी के संजुन कसाय का उदय रहता है। सप्तम गुण स्थानवर्ती मुनिराज का जब ध्यान अवस्था में बैठते हैं तब ऐसा लगता है साक्षात भगवान की मुद्रा ही हो। मुनिराज जब कहाँ बैठ जाए ध्यान में, कैसे लगती है? जैसे कि उनकी मुद्रा हो। आपने देखा आचस्य की मुद्रा, फोटो तो देखी होंगी बहुत बार। कैसे लगती है? जैसे कौन हो? भगवान जैसे बैठे हों। देखो ना आपके महाराज समाधि सागर है ना, ध्यान में बैठे तो ऐसे ही लग रहा है, फोटो में लग रहे ना। हाँ, तो कभी कसाय ज्यादा होती है तो संयम मलिन हो जाता है। मंद कसाय में संयम विशुद्ध रहता है। जब कसाय का उद्रेक संजुलन से प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान रूप होता है तो गुणस्थान भी परिवर्तित हो जाता है, स्वाभाविक है। समझ गए ना? संजुलन है, संजुलन से प्रत्याख्यान में आएगा, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान रूप हो गया तो गुणस्थान बदल गया। संजुलन में कौन सा रहेगा? छठा सातवां। प्रत्याख्यान में कौन सा रहेगा? पांचवा। अप्रत्याख्यान में कौन सा रहेगा? चौथा। यहाँ तक कि यदि अनंतानुबंधिक उदय हो गया तो प्रथम गुण स्थान भी हो सकता है। अतः संयम को सुरक्षित एवं विशुद्ध बनाए रखने के लिए साधक को हमेशा कसाय से बचते रहना चाहिए। कसाय को छोड़ो मत, कहते हैं कि बर्रैया को नहीं, छेड़ो मत होना चाहिए। हाँ, कसाय को छेड़ो मत, कहते हैं कि बर्रैया को छेड़ो मत, छेड़ोगे तो वह छोड़ेगी नहीं। बर्रैया समझते हो? वो काटने वाली मक्खी रहती है, ततैया है, मधुमक्खी। हाँ वही है ना, वो लाल वाली होती है, वो थोड़ी लंबी सी होती है जो बर्रैया होती है, पर होती कोई है। समझ गए? हाँ, तो क्या अर्थ हुआ उसका? उसको छेड़ो मत। सोती बर्रैया को जगाओ मत। इसी तरह साधक को अपनी सोती कसाय को जगाना नहीं चाहिए, कसाय को छेड़ना नहीं चाहिए। कसाय की क्रम से हानि होना संयम लब्धि स्थान माना जाता है। अतः संयम लब्धि स्थान के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए कसाय की क्रमिक हानि ही उपादेय है। यहाँ पर आचस्य कह रहे हैं जैसे बर्रैया, ततैया, मधुमक्खी होती है, वो सो रही हैं, उनको जगाओ मत। छत्ते पर कुछ कंकड़ मार करके जगाओ मत, वरना फिर वो छोड़ेंगे नहीं, काटेंगी। इस प्रकार कसाय भी बर्रैया की समान है, जहरीली मक्खी है, उसे छेड़ो मत, वरना वह आपको फुला देगी, परेशान कर देगी। अर्थात कसाय परेशान कर देगी और गुणस्थान से हमें च्युत कर देगी। इसलिए हमेशा कसाय रूपी बर्रैया से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये कसाय जहरीली मक्खी के समान
हुआ करती है। यही पुरुषार्थ है, तभी आपका संयम लब्धि स्थान बनेगा, वरना फिर हीन हीन होता चला जाएगा। इन सबको जानने वाला नौकर में पर नहीं टूटता। आज जैसे कह रहे हैं किसी ने कुछ किया, वो नौकर में है। मान लो हमारा किसी ने अपमान किया तो नौकर में है, उदय तो हमारी कर्म का है। किसका है? हाँ। इन सबको जानने वाला नौकर पर नहीं टूटता, दूसरे पर नहीं टूटता, किंतु अपने कर्मोदय को स्वीकार करके कसाय को समित करता है। इसलिए शांति से बैठो। शांति से बैठने पर कर्मों का अनुभव उखड़कर आएगा, अर्थात निर्जरित होगा। बोधय में आया और चला गया। चूंकि संयम लब्धि स्थान मुक्त अवस्था में नहीं रहते, इसलिए ये भी जीव के स्वरूप नहीं है, स्वभाव नहीं है। लब्धि स्थान भी क्या नहीं है? जीव के स्वभाव नहीं है, क्योंकि मुक्त जीव में लब्धि स्थान नहीं होते। कसाय के साथ लब्धि स्थान कभी नहीं बढ़ते, किंतु कसाय की हानि होने पर बढ़ते हैं। 11वें, 12वें, 13वें गुण स्थान में लब्धि स्थान बढ़ते क्रम में होते हैं और 14वें गुण स्थान में पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। समझ गए? जितनी कसाय कम उतने लब्धि स्थान अधिक। इसलिए प्रत्येक संयमी को, साधक को अपने लब्धि स्थान बढ़ाने के लिए कसाय को घटाते चले जाना चाहिए। बर्रैया की भांति कसाय को सोते रहने दो, उसे जगाओ मत, वरना वह आपको च्युत कर देगी, लब्धि स्थान से आकुल व्याकुल कर देगी। समझ गए ना? कई बार बर्रैया का काटा व्यक्ति मर भी जाता है। मधुमक्खियाँ बहुत सारी काट लेना तो बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, और कभी कभी तो मृत्यु भी हो जाती है। उसमें जहर होता है, बहुत सारा इकट्ठा हो गया शरीर में तो मरण भी हो जाता है। इसलिए कसाय रूपी बर्रैया से बचकर रहो। कसाई की मधुमक्खी, समझ रहे? उसका छत्ता छेड़ो मत, क्योंकि सत्ता में पूरा छत्ता है। क्या कह रहे हैं? अभी छाया समर्थन तो है नहीं, तो अपने सत्ता में पूरी कसाय पड़ी हुई है। कसाय रूपी मधुमक्खी का पूरा छत्ता हमारी सत्ता में अभी पड़ा है, इसलिए उसे पड़ा रहने दो, उसे छेड़ो मत, जगाओ मत, वरना वह हमारे संयम स्थान को नष्ट कर देगी। जीवन ही नष्ट हो जाएगा संयम का। सुन रहे ना? दुर्लभ है, इसलिए छेड़ो क्यों? मधुमक्खी की छत्ते को मत छेड़ो, वैसे कसाय की सत्ता को मत छेड़ो, तभी हमारा जीवन अच्छा बनेगा। ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में उत्कृष्ट विशुद्धि। ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में क्या हो जाता है? और विशुद्धि, क्योंकि मोह और योग के निमित्त को पाकर के जो आत्मा के परिणामों में तारतम्य अवस्था होती है, उसका नाम क्या है? गुणस्थान। और गुणस्थान बढ़ेगा तो मोह और योग कम होगा, और कम होगा तो विशुद्धि और उत्कृष्ट होती चली जाएगी। जितना मोह और योग, मोह कम होगा और योग की चंचलता कम होगी, उतना अधिक हमारी गुणस्थान बढ़ेंगे और उतनी उत्कृष्ट विशुद्धि भी बढ़ती चली जाएगी। चाहते विशुद्धि बढ़े कि नहीं? महाराज ऐसी कुछ माला दे दो विशुद्धि बढ़े, तो ये सबसे बड़ी माला है, कसाय मत करो, विशुद्धि अपने आप बढ़ती जाएगी। माला फेरो, मैं कसाई नहीं करूँगा, मैं कसाई नहीं करूँगा, मैं राग द्वेष नहीं करूँगा, पर ऐसा नहीं, करते जाओ और बोलते जाओ। जैसे वो तोता बोलता है ना, क्या बोलता तोता? शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें लोभ में नहीं फंसना चाहिए, और किस में फंसे जा रहे हैं? जाल में फंसे जाते हैं। ऐसा नहीं। हाँ, स्वर्गों में प्रथम स्वर्ग में विमानों के जो वर्ण हैं उनकी चमक है, उनसे दूसरे स्वर्ग के विमानों में वर्ण है तो वही है, लेकिन चमक आदि में अंतर होता है। सब विमानों की चमक में अंतर आ जाता है। ऊपर ऊपर स्वर्ग के विमानों की चमक अधिक अधिक क्रम में हुए, उसी प्रकार ऊपर ऊपर के गुणस्थान की विशुद्धि स्थान एवं संयम लब्धि स्थान अधिक अधिक बढ़ते क्रम में होते हैं। जैसे गाड़ियों में भी पेट्रोल डलता है और विमान आदि हवाई जहाज़ों में भी पेट्रोल डलता है, लेकिन दोनों पेट्रोल में से हवाई जहाज़ में डलने वाला पेट्रोल उच्च क्वालिटी का होता है और महंगा भी होता है।
उसी प्रकार ऊपर ऊपर के गुण स्थानों के विशुद्धि स्थान की क्वालिटी भिन्न भिन्न रूप से उच्च उच्च होती चली जाती है। समझ गए ना? सबकी क्वालिटी कैसी होती है? अलग अलग होती है। ऐसे लब्धि स्थान की क्वालिटी भी अलग अलग होती है। जैसे सामान्य गाड़ी का पेट्रोल अलग और हवाई जहाज का पेट्रोल अलग, ऐसे देश वृत्तियों की लब्धि स्थान अलग और मुनि महाराज का लब्धि स्थान और विशुद्धि अलग, सब अलग होती है। जैसे कितने लोग हैं जो विशुद्धि चाहते हैं? सब चाहते हैं। कौन नहीं चाहता हमारी विशुद्धि बढ़े, विशुद्धि बढ़े, विशुद्धि बढ़े? हाँ, पर अशुद्धि इतनी है मन में, विशुद्धि बढ़े तो कैसे बढ़े? हाँ, हर चीज में हम यदि अपने मन को अशुद्ध करते रहेंगे, विशुद्धि हमारी कोसों दूर चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? कोसों दूर चली जाएगी। क्योंकि हम विकल्प ज़्यादा करते हैं। क्या करते हैं? विकल्प ज़्यादा करते हैं। तो जितने ज़्यादा विकल्प उतने ज़्यादा अशुद्धि, उतनी ज़्यादा अशुद्धि से उतनी ज़्यादा विशुद्धि घटती चली जाती है। समझ गए ना? इसी दूसरों की वजह से हमें अपनी विशुद्धि कम नहीं करना चाहिए। दूसरा निमित्त तो मिलेगा, हम कसाई कर भी सकते और नहीं भी कर सकते। कर्म के उदय को नहीं टाला जा सकता, लेकिन कर्म के उदय में समता को रखा जा सकता है। यही सबसे बड़ी साधना है। कर्म के उदय को नहीं टाल सकते हम, जो कर्म के उदय में आना जैसा वो होगा, और उस समय हम क्या रख सकते हैं? समता। यही सबसे बड़ी साधना है। आचार्य भगवंत कहते थे, हे साधुओं, आज हम गर्मी में पहाड़ पर जाकर तपस्या नहीं कर सकते, सर्दियों में हम वृक्षों के नीचे तपस्या नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम धर्मशाला में रहकर कसाई ना करें, ये भी बहुत बड़ी साधना कर्मचारी की मानिए। चलो, मंदिर में रहो, धर्मशाला में रहो, किससे बचते रहो? कसाई से। और 28 मूल गुण पालते रहो। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय।